जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली यू आर ऑल डूइंग गुड। कंफर्म करें आवाज़ एंड स्क्रीन शेयर है सबसे। जी स्टूडेंट्स कंफर्म करें। ओके ओके, चलें जी स्टार्ट करते हैं। एफपी होलसेल मॉडल कल जो हमने पढ़ा था जस्ट इंट्रोडक्शन लेक्चर था, और आज हम देखेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको प्राइवेट लेबल एंड होलसेल की प्रोडक्ट में क्या डिफरेंशिएशन है वो क्लियर कट एक्सप्लेन करूंगी। उसके बाद हम चलेंगे क्राइटेरिया पे, क्योंकि जाहिर सी बात है होलसेल एफबीए में अगर कोई प्रोडक्ट आपने फाइंड करनी है तो उसका आपको क्राइटेरिया पे मीट करते हुए एक विनिंग प्रोडक्ट फाइंड करनी होती है। जी हसन, क्या क्वेश्चन है आपका? अच्छा स्टूडेंट, इस तरह से है कि तमाम स्टूडेंट्स जो है ना अपने माइक एंड कैमराज ऑफ रखिएगा, और क्वेश्चन आंसर सेशन का आपको लास्ट पे टाइम दिया जाएगा। सो जस्ट वेट करें, और लास्ट पे जो टाइम आपको रिक्वायर होगा उसमें आप जो भी ड्यूरिंग द लेक्चर माइंड में क्वेश्चन अराइज होते हैं आप राइट करके अपने पास रख लीजिएगा, ताकि लास्ट टाइम आप उनको कंफर्म कर लें। स्टार्ट करते हैं जी। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि आपने गूगल पेज पे जाना है, ठीक है। आपने वहाँ पे राइट करना है amazon.com। amazon.com जब आप राइट करेंगे, देखें एड्स वाली वेबसाइट पे बेसिकली हम नहीं, इग्नोर ही आपने करना है बिकॉज ये समटाइम्स स्कैमिंग वाली वेबसाइट्स होती हैं। अच्छा, अब इसमें ये देखें जी amazon.com है। amazon http amazon.com, इस लिंक पे आपने चले जाना है। सबसे पहले आपने ये देखें हेलो सेलेक्ट योर एड्रेस। अच्छा, अब इस पे आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपने अपना एड्रेस चेंज करना है, और अगर आप यूके के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट फाइंड करने जा रहे हैं तो यूके का पोस्टल कोड यहाँ पे एंटर करना है, और अगर आप यूएसए के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट फाइंड करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आपने यूएसए का पोस्टल कोड राइट करना है। ठीक हो गया। अब कैसे करना है ये देख लेते हैं। फर्स्टली आपने क्या करना है, यहाँ पे सिलेक्ट करना है, एक बॉक्स ओपन हो जाना है, ठीक है। बॉक्स में आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने पोस्टल कोड एंटर करना है। मैं पोस्टल कोड यूएसए के लिए 10001 यूज़ करती हूँ, और यूके के लिए E16AN, ठीक है। अच्छा, पोस्टल कोड कैसे फाइंड करना है कि आपने गूगल पे राइट करना है, लाइक पोस्टल कोड फॉर यूके, पोस्टल कोड फॉर यूएसए, ठीक है। लेट्स सी कि अगर मैं यूएसए में प्रोडक्ट देखना चाह रही हूँ, एनालाइज करना चाह रही हूँ, तो यहाँ पे देखिए जी पोस्टल कोड आ गए हैं बहुत ज़्यादा। इट्स अप टू यू, आप कोई भी अपनी मर्ज़ी से पोस्टल कोड कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन मैंने अपना बताया कि मैं हमेशा 10001 यूएसए के लिए यूज़ करती हूँ, और E16AN मैं यूज़ करती हूँ यूके के लिए। अच्छा जी, इसको एंटर कर लिया, अप्लाई पर क्लिक कर देना। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद ना यहाँ पे डन का ऑप्शन आ रहा है। डन के ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे ना, ये देखें न्यूयॉर्क का पोस्टल कोड चेंज हो चुका है। यूके के लिए E16AN जो मैं यूज़ करती हूँ वो लंदन का पोस्टल कोड है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं न्यूयॉर्क का पोस्टल कोड चेंज हो चुका है। अब मैं एक मैनुअल मेथड आपको बताने जा रही हूँ प्रोडक्ट फाइंड करने का। सबसे पहले आपने क्या करना है, ये ऊपर नज़र आ रहा है ना आपको, टॉप लाइन से सर्च बार के बिल्कुल नीचे ये देखें जी, बेस्ट सेलर। जस्ट क्लिक ऑन दैट टैब, एंड राइट साइड पे आप चेक करें, आपके पास बहुत ज़्यादा कैटेगरीज शो हो रही हैं। लाइक ये देखिए जी, होम एंड किचन, किचन एंड डाइनिंग, और स्पोर्ट्स एंड आउटडोर, लाइक बहुत ज़्यादा कैटेगरीज हैं। अब ये रिकमेंडेड कैटेगरीज कुछ ऐसी होती हैं जिनमें हम प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करते हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जो हम रेकमेंड नहीं करते। ये नेक्स्ट क्लासेस में मैं इसको हाईलाइट करूँगी, और आज जो स्लाइड प्रोवाइड करूँगी उसमें भी मैं रिकमेंडेड कैटेगरीज को मेंशन कर दूँगी। अच्छा, अब आपने क्या करना है, सबसे पहले मैं एक ओवरव्यू प्रोवाइड कर दूं, इधर इधर से ही आपको आइडिया हो जाना है, मेंशन करने की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप चेक करें कि जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं जो जो कैटेगरीज के नेम लूँगी ना उनमें हम जा सकते हैं, और बाकी कैटेगरीज से आप रिमूव करेंगे, उनको इग्नोर करेंगे। अब यहाँ पे देखें जी, आर्ट क्राफ्ट एंड स्विंग, ठीक है।
उसके बाद ऑटोमेटिव बेबी प्रोडक्ट, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर। एंड नेक्स्ट ऑन गोइंग आपने जाना है, नीचे चले जाते हैं। ये देखिए जी, ग्रॉसरी एंड गवर्नमेंट, हैंडमेड प्रोडक्ट्स, health and household, kitchen and dining, and industrial and scientific, kitchen and dining। और इसके अलावा ये देखिए जी, ऑफिस प्रोडक्ट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में भी आप टू सम एक्सटेंट हमें ऐसी मिल सकती हैं प्रोडक्ट्स इसमें। पेशू लॉन एंड गार्डन, पेट सप्लाईज और स्पोर्ट्स एंड आउटडोर, टूल एंड होम इम्प्रूवमेंट और टॉयज एंड गेम। ये जितनी कैटेगरीज मैंने आपको बताई हैं ना, अनाउंस की हैं, इन कैटेगरीज में आप वर्किंग कर सकते हैं। क्लास ग्रुप में एक रिमाइंडर मैसेज करवा दें, क्लास स्टार्ट हो चुकी है, तमाम स्टूडेंट्स क्लास ज्वाइन कर लें। जस्ट एक रिमाइंडर मैसेज करवा दें, कोई भी एक स्टूडेंट। अच्छा, अभी हम जस्ट एक किसी कैटेगरी पे क्लिक करते हैं। फॉर एग्जांपल जी, पाकिस्तानियों की मोस्ट फेवरेट वन, होम एंड किचन कैटेगरी। अब इस पे क्लिक कर दिया। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ, मैं एक इजी फॉर्मेट में लेके चल रही हूँ कि मेरे लिए सभी इक्वलाइज हैं। आइदर अगर कोई सीख के आया है या आइदर कोई जीरो बेस लाइन से चल रहा है, तो हमारे लिए हमने सभी को एक जीरो पॉइंट से लेके चलना है। तो इसके बारे में बिल्कुल आपने टेंशन नहीं लेनी। इट्स अप टू, इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन अस कि हमने किस तरह से लेके कोर्स कंटेंट को चलना है। बाकी ये है कि मेरा मेन पॉइंट ये है कि आपको ये चीज़ें ना कंसिडर हो जाए। अच्छा जी, अभी ये माइट भी कि थोड़ा टाइम ले रहा है, चलें जी। एनी हाउ, इसमें भी मज़ीद आपको ना सब कैटेगरीज भी असाइन कर रहा है कि ये सब कैटेगरीज हैं, इसमें आप किसी सब कैटेगरी पे भी जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल किचन एंड डाइनिंग पे क्लिक कर दिया। ये इसलिए देखिए, बेडिंग में इसलिए नहीं हम गए, या बहुत ही इस तरह की प्रोडक्ट्स में, क्योंकि इनमें माइट भी ओवर गेटेड प्रोडक्ट्स आ जाती हैं, लाइक ओवर वेटेड प्रोडक्ट्स आ जाती है। ये देखिए, सीजनल प्रोडक्ट हम अमेजोन पे नहीं करते, सीजनल प्रोडक्ट से अवॉइड करते हैं। तो आगे जाके मैं मज़ीद आपको ऐसा कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करूंगी कि आपको प्रोडक्ट देखते ही एनालाइज आपने कर लेना है कि आइदर ये प्रोडक्ट हम कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है। अब देखिए, अमेजोन की फील्ड में ना हमें ओवर वेटेड प्रोडक्ट जो होती है ना, जिनका वेट बहुत ज़्यादा होता है, 2 kg से ज़्यादा वाली प्रोडक्ट्स या 1.5 kg से ज़्यादा वाली प्रोडक्ट से हम अवॉइड करते हैं। सेकेंडली, ब्रेकेबल प्रोडक्ट से हमने अवॉइड करना होता है, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल आपने आई लेट्स सी के ग्लास के 20 पीस जो है वो शिप करवाए हैं कि लाइक अमेजोन पे आप सेल करना चाह रहे हैं। 20 में से अगर 3-4 पीस भी डैमेज हो गए, आपका कॉन्सेप्ट आई होप कि इस स्टेटमेंट से क्लियर होगा कि उसमें से अगर 2 से 3 यूनिट भी खराब हो गए ना, दैट्स मीन कि वहाँ पे आपको क्या प्रॉफिट बचेगा, आप खुद एस्टिमेशन लगाएं। तो इसलिए हम जो है ना, ब्रेकेबल प्रोडक्ट से अवॉइड करवाते हैं। इसके अलावा ओवरवेट प्रोडक्ट से, क्योंकि अमेजोन उसके चार्जेस ज़्यादा लेता है आपसे। तो इन तमाम जो है ना, आगे जाकर मज़ीद आपको हाईलाइट करती हूँ कि किन किन प्रोडक्ट्स आपने अवॉइड करना है। कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जो कि हेजमट लाइक की होती हैं, फायर कैचिंग प्रोडक्ट्स होती हैं। तो इस तरह की प्रोडक्ट से भी हम अवॉइड करते हैं। वो अगर अगर वो आप कर लेते हैं उस तरह की प्रोडक्ट्स, वो ना सिर्फ आपका जो है इन्वेंट्री को डैमेज करेंगे, वो बाकी तमाम जो है ना सेलर की और दूसरे सेलर की भी इन्वेंट्री जा रही होगी अमेजोन पे, उन सेलर की भी इन्वेंट्री को वो जो है ना डैमेज करेंगे। तो इस तरह के प्रोडक्ट से भी हम अवॉइड करते हैं। अच्छा जी, अब इसमें फॉर एग्जांपल किसी एक प्रोडक्ट को, बाउंटी ब्रांड की ही प्रोडक्ट को देख लेते हैं, एनालाइज कर लेते हैं। मैं जस्ट आपको एक प्राइवेट लेबल और होलसेल की प्रोडक्ट में ना एनालिसिस करवाना चाह रही हूँ। सो जस्ट ये लोड हो जाए, ताकि ये नीचे जो है ना डिस्क्रिप्ट टाइटल के बिल्कुल नीचे प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन शो होती है, वो भी शो नहीं हो रही लोडिंग की वजह से। और वो मैं आपको आगे जाके बताती हूँ ये किस तरह होती है। ये सेलर्स राइट एक एक्सटेंशन है, जिसकी वजह से हमें टाइटल के बिल्कुल नीचे ही हमें प्रोडक्ट की डिटेल शो हो जाती है, और हमें यहीं से पता चल जाता है कि आइदर ये होलसेल की प्रोडक्ट है या फिर प्राइवेट लेबल की प्रोडक्ट है। तो ये जस्ट लोड हो जाए, फिर मैं आपको गाइड करती हूँ।
अच्छा जी, अभी होलसेल की प्रोडक्ट जो है ना, लेट्स सी कि इसको मैंने नेक्स्ट टाइम में ओपन किया। अब इसमें आप चेक करें कि यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे आप चेक करें कि ऐड टू कार्ट का बटन होगा यहाँ पे, इस वाली साइड पे। अब आप यहाँ पे ऐड टू कार्ट का बटन नज़र नहीं आ रहा, तो वो आगे जाके मैं आपको बताती हूँ कि क्यों नज़र नहीं आ रहा। बिकॉज इन सेलर ने अमेज़ोन की कोई पॉलिसी थी या इस ब्रांड की कोई पॉलिसी थी, मैप पॉलिसी, उसको वायलेट किया है, जिसकी वजह से इनको ऐड टू कार्ट का बटन शो नहीं हो रहा। यूजली यहाँ पे ऐड टू कार्ट का बटन हमें शो हो रहा होता है। अच्छा, अब होलसेल की प्रोडक्ट का कैसे आप देखते ही वन क्लिक से आपको पता चल जाएगा आइदर ये होलसेल की प्रोडक्ट है कि नहीं। जैसे कि ये देखिए, न्यू एंड ऑफर में आपको 16 शो हो रहे हैं, न्यू एंड ऑफर में 16 शो हो रहे हैं। और अगर यहाँ पे, इसका ये मतलब है कि इस ब्रांड की ये वाली प्रोडक्ट जो है ना, 16 सेलर्स इसको सेल आउट कर रहे हैं। ब्रांड ने 16 सेलर को अपने साथ मी टू करने दिया हुआ है। ठीक है, ब्रांड से इन्होंने अप्रूवल लिया हुआ है, आइदर ईमेल के थ्रू या कॉल के थ्रू। तो ब्रांड से ही या फिर इसके ऑथराइज्ड पर्सन से यूनिट उठा के ना, तो ये सेल कर रहे हैं। तो उसमें फिर ये चीज़ आ जाती है। अब इसमें देखें जी, 16 है ना, यहाँ पे अगर यहाँ पे सिर्फ लाइक 2 से 3 होते, 2 होते अगर, 1 to 2, ठीक है, उनको हम ये कंसीडर करते कि ये प्रोडक्ट जो है ना, ये प्राइवेट लेबल की प्रोडक्ट है, ये हम होलसेल की प्रोडक्ट रेकमेंड नहीं करेंगे, इसको कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है। अच्छा, ये हसन रजा आपको आवाज़ आ रही है? जी हसन, आवाज़ आ रही है आपको? हसन हैंड रेज कर रहे हैं बार बार, और हसन को आवाज़ नहीं माइट भी आ रही। तो मैंने ऑलरेडी भी आपको जैसे कि बताया है कि क्वेश्चन आंसर सेशन जो है ना, वो आप लास्ट पे कीजिएगा, आपको टाइम दिया जाएगा। अब इसमें प्रोडक्ट की एनालिसिस मैं करवाना चाह रही हूँ आपको, कि आपको आइडिया हो जाए कि एक होलसेल की प्रोडक्ट और प्राइवेट लेवल की प्रोडक्ट में क्या डिफ्रेंसिएशन है। एक वन क्लिक से आपको पता, एक यानी कि एक ओवरव्यू आपको आइडिया हो जाए प्रोडक्ट को देखते ही कि आइदर ये प्राइवेट लेवल की प्रोडक्ट है या होलसेल की प्रोडक्ट है। यहाँ पे आप चेक करें जी, 16 सेलर है, इट्स मीन हमें पता चल गया ये होलसेल की प्रोडक्ट है। अगर 1 या 2 सेलर होते तो माइट भी वो 2 सेलर इसलिए हैं, ब्रांड ने अपने ही किसी पर्सन को अलो कर दिया हुआ है, दूसरों को अलो नहीं कर रहा। तो 1 से 2 पर्सन के साथ हम मीटू नहीं करते। मिनिमम मिनिमम यहाँ पे 3 सेलर होने चाहिए। 3 से लेके जितने मर्जी ऑनवर्ड जा रहे हैं, जितने मर्जी सेलर हैं, वो फिर हम कंसिडर करते हैं ये होलसेल की ही प्रोडक्ट है। ठीक है। अच्छा जी, अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि मज़ीद इसमें ना, लेट्स सी हमें ये कंफर्म हो गया ना कि होलसेल की प्रोडक्ट है, फिर हमने इसमें मज़ीद इस तरह से एनालाइज करना है इन चीज़ों को, आइदर अब ये विनिंग प्रोडक्ट है कि नहीं। ये एक अलहदा जो है ना सिनेरियो है। अब पता तो चल गया जी होलसेल की प्रोडक्ट है, बट ये प्रोडक्ट लॉन्च करने के काबिल है कि नहीं, इसमें हमने मज़ीद देखना होता है क्राइटेरिया मीट करते हुए। ठीक है, सो क्राइटेरिया को मीट कर लेते हैं। अब ये देखिए, टाइटल के बिल्कुल नीचे आपको ये शो करेगा प्रोडक्ट की डिटेल। ये नज़र आ रहा है ना सबको? ये कंफर्म करें, ये नज़र आ रहा है सबको? जी मैम, नजर आ रहा है। ओके। अच्छा जी, अब अली आप किस आईडी से क्लास में हैं? जी मैम। पहले आपकी अली के नेम से आईडी थी ना, आपने नेम चेंज किया हुआ है यहाँ पे? नहीं मैम, चेंज नहीं करी, जो यहाँ पासवर्ड लेकर तो अभी जो है ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, इसको मैं सही करता हूँ क्लास के बाद। ओके। अच्छा, इसमें देखें जी, यहाँ पे टाइटल के बिल्कुल नीचे आपको ये यानी कि प्रोडक्ट की डिटेल शो हो रही है। अब इसका फ़ायदा पता क्या होता है? मैंने तो नेक्स्ट टैब में ओपन करके इसको कंफर्म किया ना कि 16 सेलर, इट्स मीन ये होलसेल की प्रोडक्ट है।
तो आपने क्या करना है, जब किसी कैटेगरी इस सेलर स्प्राइट वाली एक्सटेंशन को डाउनलोड किया होगा ना, आपको यहीं पे पता चल जाना है टाइटल के बिल्कुल नीचे ये इस तरह के बॉक्स, हर एक प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन जो होगी, इस प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन ये वाली है, इस प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन ये वाली है। अब इसमें वो बताएंगे कि इस डिस्क्रिप्शन का ये फ़ायदा हो जाता है कि हमें यहीं से पता चल जाता है, हमें प्रोडक्ट को ओपन नहीं करना पड़ता, हमें यहीं से पता चल जाता है आइदर ये होलसेल की प्रोडक्ट है या प्राइवेट लेबल की प्रोडक्ट है। ये देखें, नंबर ऑफ सेलर है 7 और यहाँ पे नंबर ऑफ सेलर है 1। इट्स मीन कि हमें कंफर्म हो गया कि ये प्राइवेट लेबल की प्रोडक्ट है ये वाली, और ये वाली जो है ना ये होलसेल की प्रोडक्ट है, 7 सेलर है। ठीक हो गया। अब यहीं से आप नीचे भी देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, हर एक डिस्क्रिप्शन में आपको पता चल रहा है। अगर 1 से 2 होंगी तो इट्स मीन आप समझ लीजिएगा ये होलसेल की नहीं है, ये प्राइवेट लेबल की प्रोडक्ट है। अब ये देखें, ये भी प्राइवेट लेबल की प्रोडक्ट है, इसको भी हम जो है ना बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करेंगे। तो बाकी आपने एक ये चीज़ देखनी है सेकेंडली कि आपने ओवर वेट, यानी वेट उसका जो है ना ज़्यादा ना हो। वेट अगर प्रोडक्ट देखने से भी पता चल जाता है आपको वेट कितना है। इसके अलावा आप ये देखिए, इलेक्ट्रॉनिक टाइप की प्रोडक्ट से अवॉइड करना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक टाइप की प्रोडक्ट में ना आपको बैड रिव्यूज़ आने के चांसेस होते हैं। माइट भी आपने प्रोडक्ट अच्छी ही हालत में भेजी है, आगे जो है वो बायर ने जो है ख़राब कर दिया है, किसी बायर के बैकेंड से ख़राब हुई है, तो वो आपको नेगेटिव रिव्यूज़ देगा। सो इसलिए हम रिकमेंड करते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक टाइप की प्रोडक्ट है ना, ये आप बिल्कुल लॉन्च ना करें स्टार्टिंग पे। जब आप आगे 3 से 4 प्रोडक्ट्स लॉन्च कर चुके हों तो फिर आप डेफिनेटली इस तरह की प्रोडक्ट को कर सकते हैं। अब इसमें ये देखिए जी, ये पता चल रहा है कि ये ओवरवेटेड प्रोडक्ट है, एंड सेकेंडली कि लाइक अगर ये माइट बी के इलेक्ट्रॉनिक नहीं भी है फिर भी जो है ना ये ओवरवेटेड प्रोडक्ट है। तो इस तरह की प्रोडक्ट से आप, या फिर इस तरह की जो ब्रेकेबल होती हैं, ऐसी प्रोडक्ट जो कि ब्रेकेबल है, उस तरह की प्रोडक्ट से भी आपने अवॉइड करना है। यहाँ पे ये चीज़ें कंसिडर करते हुए ना आपने ये सेलर देखने हैं, उसके बाद आपने प्राइस चेक करनी है। प्राइस अगर 12 से ऑनवर्ड 30 तक है ना प्राइस, या 35 तक ऑनवर्ड, इस तरह से फिर आपने उस प्रोडक्ट पे जाना है। अगर फॉर एग्जांपल उसकी प्राइस ही 9, 11, 9 लाइक या फिर 8 इस तरह से, मतलब कि 12 से बिलो आ रही है ना, तो आपने उस प्रोडक्ट से अवॉइड करना है, बेशक नंबर ऑफ सेलर जितने मर्जी हो। वो इसलिए मैं बता रही हूँ आपको। ये देखिए, वो प्राइस अगर 12 से होलसेल में ये हिसाब होता है कि अगर प्राइस 12 से कम है ना, तो इट्स मीन कि वो प्रोडक्ट में प्रॉफिट नहीं आपको बचेगा। ठीक है, क्योंकि देखिए आप खुद ओवरव्यू में आपको प्रोवाइड करती हूँ कि इसके बिहाइंड क्या लॉजिक है। अगर फॉर एग्जांपल आपने प्रोडक्ट जो है ना, माइट बी की सेलिंग प्राइस, अमेजोन पे जो प्राइस लगी होती है ना उसको सेलिंग प्राइस कहते हैं। सेलिंग प्राइस लगी है $9, ठीक है। पीछे से माइट भी आपको प्रोडक्ट $4 की या $3 की मिल रही है, तो बीच में आपने शिपमेंट के भी निकालने हैं, जो आपकी प्रोडक्ट लेके अमेजोन के वेयर हाउस तक जिसने पहुंचानी है उसके चार्जेस भी अलग से निकालने हैं। तो इट्स मीन है कि टोटल आपका फिर जो है शिपमेंट के भी निकाल ले, तो उसके हिसाब से आपको लगभग जो है ना आपको प्रॉफिट नहीं बचेगा। तो इसलिए हम रेकमेंड करते हैं कि 12 से ऑनवर्ड 35 राउंड अबाउट इतनी प्राइस होनी चाहिए, फिर आप इस प्रोडक्ट में जा सकते हैं। आपने ये चीज़ें कंसिडर करते हुए ना सेलर देखने हैं और ये प्राइस यहाँ से देखनी है। इसके अलावा आप होम एंड किचन, लाइक यहाँ पे एसन के बिल्कुल नीचे ये है एसन। अमेजोन हर एक को एक नंबर असाइन करता है प्रोडक्ट को, जिसको एसन कहते हैं, अमेजोन आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब उसके बिल्कुल नीचे आपको नज़र आ रहा है ना 21 इन होम एंड किचन, यहाँ पे देखें 23 इन होम एंड किचन, यहाँ पे देखें जी 6 इन होम एंड किचन। अब इसका पता क्या मतलब है, ये नंबर होम एंड किचन की कैटेगरी में ये नंबर इनको क्यों दिए गए हैं, इनकी सेल की बेस पे दिए गए हैं। अमेजोन हर एक को उसकी सेल की बेस पे, फॉर एग्जांपल क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको पोजीशन दी जाती है ना। फॉर एग्जांपल किसी के ज़्यादा मार्क्स आ गए हैं, डेफिनेटली अगर 100 ओवर 100 हैं तो उसको फर्स्ट पोजीशन दे दी गई है, 100 में से 99 है तो उसको सेकंड पोजीशन। सेम एज इट इज़ अमेजोन देखता है इसकी सेल कि होम एंड किचन कैटेगरी में ये प्रोडक्ट्स तीनों पाई जा रही हैं। ठीक है, मैं तीनों की एग्जांपल सिर्फ दे रही हूँ, मिलियन की तादाद में प्रोडक्ट्स हैं। तो अमेजोन क्या करता है कि अमेजोन जो है ना उनको सेल की बेस पे, माइट भी इसकी सेल ज़्यादा है तो इसको नंबर 6 दे दिए।
अब इससे भी ज़्यादा किसी की सेल होगी जिसको नंबर 1 दिया होगा, वो पता नहीं, अब यहीं पे कहीं पे आपको फाइंड हो सकता है। बताने का मकसद ये है कि आपने ये देखना है कि 40,000 से ज़्यादा ना हो। 40,000 से अगर ज़्यादा हुआ ना, ये सेल रैंक, इसको सेल रैंक कहते हैं, BSR, बेस्ट सेलर रैंक। यानी कि BSR की बेस पे अमेजोन जो सेल की बेस पे एक नंबर देता है ना, उसको बेस्ट सेलर रैंक कहते हैं, स्टैंड्स फॉर BSR। तो BSR जो है ना, ये तकरीबन 40,000 से नीचे होना चाहिए। अगर 40,000 से ज़्यादा हुआ ना, 40,000 मैं बात कर रही हूँ, 40 नहीं, 40,000, ठीक है, 40,000 से कम होना चाहिए। 40,000 से ज़्यादा हुआ तो इट्स मीन कि उस प्रोडक्ट में सेल नहीं है। जितना वो नंबर कम हो ना, फॉर एग्जांपल ये देखिए कितना नंबर कम है ना, 21 लाइक, तो इट्स मीन कि इसकी सेल बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए जितना नंबर ये कम होगा उतनी ही सेल अच्छी होगी। आपने ये देखना है, 3 चीज़ें कंसिडर करते हुए प्रोडक्ट को नेक्स्ट ऐप पे ओपन करना है। एक तो ये नंबर ऑफ सेलर देखें, 1-2 नहीं होना चाहिए, 3 से ऑनवर्ड जितने मर्जी हो आप ओपन कर लें। सेकेंडली आप BSR चेक करें, बेस्ट सेलर रैंक 40,000 से बिलो होना चाहिए। और थर्ड वन के प्राइस क्या चल रही है, 12 से ऑनवर्ड 35 के राउंड अबाउट प्राइस हुई तो आप उसको नेक्स्ट ऐप में ओपन कर लें। नेक्स्ट ऐप में जब ओपन करेंगे ना, फिर हमने एक क्राइटेरिया सेट करना है, इसको क्राइटेरिया पे मीट करवाना है। अब इसको किस तरह से मीट करवाना है, फॉर एग्जांपल स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रेटिंग एंड रिव्यू से। इसको बहुत कंसिडर करते हो आपने इसको सुनना है, ठीक है, लेक्चर को। अब ये देखिए जी, टाइटल के बिल्कुल नीचे रेटिंग जो है ना, ये 4 से अबव होनी चाहिए, तो ये 4.8 है, ठीक है, ये क्राइटेरिया मीट कर गया। सेकंड क्राइटेरिया पे आ जाए, ये रेटिंग जो है ना, रिव्यूज, इन एक्चुअल रिव्यूज इनको कहते हैं, ये रिव्यूज मिनिमम 100 या 50 होने चाहिए, इससे बिलो नहीं होने चाहिए। क्योंकि हमें पता चल गया कि रिव्यू से पता चल रहा है कि इस प्रोडक्ट की सेल अच्छी है, तो रिव्यू अच्छे आ रहे हैं ना, रिव्यूज आ रहे हैं, ठीक है। बायर रिव्यू ऐसे ही नहीं देता। आपने दराज से कोई प्रोडक्ट बाय करते हैं तो आप ऐसे कभी भी रिव्यू नहीं किसी को देते। अगर प्रोडक्ट अच्छी हो, वाकई ही काबिल तारीफ हो, तो देन हम रिव्यूज देते हैं। तो इट्स मीन कि सेम अमेजोन पे भी ऐसे ही होता है। रिव्यूज जो है ना, ये हमें शो करते हैं कि इस प्रोडक्ट पे सेल अच्छी है। इसी वजह से देखिए कितने अच्छे रिव्यूज हैं। तो इस वजह से कंसिडर करना है कि मिनिमम 50 या मिनिमम 100 होने चाहिए। इससे कम होंगे प्रोडक्ट को आपने अवॉइड कर देना, छोड़ देना इस प्रोडक्ट को, नेक्स्ट यहाँ से किसी और को उठा लेना। अब यहाँ पे 2 क्राइटेरिया हो गए। प्राइस, जैसे मैंने यहाँ पे बताया आपको कि प्राइस जो है ना, ये 12 से ऑनवर्ड 35 या मैक्स 40 तक आप जा सकते हैं, ठीक हो गया। प्राइस जो है 12 से लेके, वैसे एवरेज हम कंसीडर करते हैं 25, लेकिन आप जो है ना 35 या 40 तक लगा लें अगर प्रोडक्ट अच्छी है, सेल अच्छी है। अब उसमें देखिए वेरिएशन प्रोडक्ट में 3 आ सकती हैं, जैसे ये आपको नज़र आ रही है 1 2 3। 3 से ज़्यादा होंगी ना, बल्कि 4 तक आप जा सकते हैं। 4 से ज़्यादा होंगी फिर आपने नहीं जाना उस प्रोडक्ट में, वेरिएशन से अवॉइड करना है। अच्छा, अभी यहाँ पे देखें जी, 16 पे क्लिक कर देना। 16 पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने फिल्टर लगाना है प्राइम का। प्राइम का मतलब पता क्या है, ये जितने भी सेलर आए हैं ना, ये FBA वाले सेलर आए हैं हमारे पास, ठीक है। देखिए जी, शिप फ्रॉम अमेजोन, सोल्ड बाय अमेजोन वेयर हाउस, इट्स मीन कि ये इस प्रोडक्ट में अमेजोन है। लेकिन यहाँ पे ऊपर चेक कर लेते हैं किसी सेलर का, जैसे कि आप यहाँ पे चेक करें। अच्छा, यहाँ पे देखिए जी, शिप फ्रॉम, इस प्रोडक्ट में बिल्कुल अमेजोन जो है ना डोमिनेंट है। मेरे ख्याल में हर एक प्रोडक्ट ऐप पे अमेजोन ही आ रहा है, ठीक है। अब अमेजोन वेयर हाउस वाला जो है ना सेलर, ये डोमिनेंट है, और इस यानी कि इसमें अमेजोन डोमिनेंट है। अच्छा, अब इसमें मैं आपको बताने जा रही थी, अगर यहाँ पे शिप फ्रॉम अमेजोन आ जाए और सोल्ड बाय कुछ भी यहाँ पे नेम हो ना, फॉर एग्जांपल ये तो अमेजोन आ रहा है ना, अगर अमेजोन के अलावा कोई नेम हो, इट्स मीन कि FBA प्रोडक्ट हो रही है। FBA का मतलब ये होता है कि हमने पाकिस्तान से बैठ के काम करना है USA में। तो अब अगर कोई, सोचने वाली बात है ना कि अगर कस्टमर कोई प्रोडक्ट बाय करने आता है तो उसको कौन देगा, उसको कौन पिक पैक एंड शिप करके देगा,
FBA मॉडल पे हम काम करते हैं जिसमें हम अमेजोन को हायर करते हैं, और जब प्रोडक्ट लाइव की जाती है ना, तो उसके बाद अमेजोन ने ही उस प्रोडक्ट को पिक पैक एंड शिप करके कस्टमर को पहुंचाना है। इस मॉडल को कहते हैं FBA, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। अब सेकंड मॉडल होता है FBM। FBM का मतलब ये है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, मीन्स के जो यूएसए में ही बैठे हैं ना और वो अमेजोन पे काम कर रहे हैं, तो वो खुद जो है ना अपने पास इन्वेंट्री मंगवाते हैं। जस्ट वेट करें। हेलो मैम। हेलो। जी हसन, आवाज़ आ रही है आपको? आ रही है मैम, अजान का टाइम हो गया, मैं नमाज पढ़नी और लाइट भी नहीं है। आप चलिए, ये आप वीडियो भेज देंगे ना ग्रुप में? रिकॉर्डिंग आपको वेल कर दी जाएंगी। चलिए ठीक है। चलिए, ये थोड़ा सा कवर करते हैं, 2 से 3 मिनट, और नमाज की ब्रेक बीच में ले लेते हैं, अजान कंप्लीट होने दें। अच्छा जी, इसमें हम बात कर रहे थे, ये जस्ट अजान जो है ना, सबने नमाज़ पढ़नी है, ज़ाहिर सी बात है, और इस टाइम पे मैं स्टूडेंट्स को नमाज का टाइम देती हूँ। तो बाकी एनी हाउ इसमें थोड़ा सा कवर करते हैं, ये रिकॉर्डिंग फिर तब तक सेव हो जाएगी और अगेन लिंक शेयर किया जाएगा, उसके थ्रू आप अगेन ज्वाइन कर लीजिएगा और नेक्स्ट हम सेगमेंट पे चलेंगे। अच्छा, इसमें मैं बात कर रही थी, जस्ट ओवरव्यू करवा लेते हैं कि फ़िल्टर लगाना है FBM और FBA का। FBA वो करते हैं जिन्होंने रिमोटली काम करना होता है, लाइक हमने पाकिस्तान में रहते हुए काम करना है, तो कस्टमर अगर आएगा तो उसको पिक पैक एंड शिप करके जो प्रोडक्ट पहुंचानी है ना, वो अमेजोन ने पहुंचानी है। तो हम फिर FBA मॉडल पे काम करते हैं जिसमें फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, हम अमेजोन को हायर करते हैं, अमेजोन हमसे थोड़े बहुत चार्जेस लेता है और कस्टमर को डील करता है। FBM मॉडल वो होता है जो कि अगर यूएसए में ही जैसे गोरे जो है ना FBM मॉडल पे काम करते हैं, क्योंकि वो अपने पास इन्वेंट्री मंगवाते हैं, अगर कस्टमर आए तो अमेजोन जस्ट उनको इन्फॉर्म करता है कि कस्टमर आया हुआ है, बाकी वो खुद डील करते हैं कस्टमर को। तो इस मॉडल को कहते हैं FBM मॉडल। इसीलिए मैंने यहाँ पे फिल्टर लगाया है, बिकॉज हमने FBM मॉडल FBA वालों के साथ हमारा कंपटीशन है। तो यहाँ पे आपने कंसिडर करना है, सबसे पहले तो प्राइस वेरिएशन नहीं होनी चाहिए, मतलब कि ये 20 में सेल कर रहा है, ये 10 में सेल कर रहा होता है, ये 15 में कर रहा होता है, इसमें इनकी इस तरह की प्राइस फ्लक्चुएशन नहीं होनी चाहिए। ये देखिए, ये बिल्कुल प्राइस फ्लक्चुएशन नहीं है, 21 और 20 इसमें इनके बहुत कंसिस्टेंट है। तो ये $1 से $2 का यहाँ पे डिफरेंस आ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे आपने चेक करना है कि एक तो ये कि अमेजोन सेल ना कर रहा हो, यहाँ पे अमेजोन सेल कर रहा है, सोल्ड बाय अमेजोन आ रहा है, इट्स मीन ये प्रोडक्ट टोटली अमेजोन जो है ना इसको सेल कर रहा है, यहाँ पे अमेजोन नहीं आना चाहिए। सेकेंडली, ये बॉन्टी ब्रांड है, बॉन्टी नेम है इसका, तो ये बॉन्टी भी यहाँ पे नहीं आना चाहिए, आना यहाँ पे आप मेक श्योर करेंगे यहाँ पे बॉन्टी राइट ना किया हो। फॉर एग्जाम्पल सोल्ड बाय जो है ना, वहाँ पे बॉन्टी जो है ना वो राइट ना किया हो। तो एनी हाउ यहाँ पे ब्रांड भी नहीं हो और अमेजोन भी ना हो, उसके अलावा यहाँ पे आप ये चीज़ें कंसिडर करें कि प्राइस फ्लक्चुएशन ना हो। नेक्स्ट जो है ना, नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में कवर करते हैं इसके बारे में, जो है ना कवर करते हैं, लाइक यहाँ पे। अच्छा, अभी फिलहाल आपके पास जो है ना कीपा ग्राफ नहीं है, नेक्स्ट क्लासेस में आपके पास चूंकि कीपा ग्राफ आएगा तो उसकी कंप्लीट एनालिसिस आपको करके दिखाई जाएगी। फिलहाल जब आप कीपा की जस्ट एक्सटेंशन डाउनलोड करेंगे ना, तो उससे आपको ना यहाँ पे एक ओवरव्यू पता चल जाएगा, येलो लाइन। बेशक आपने इसको लॉगिन नहीं भी किया होगा ना, पेड वन नहीं भी लिया होगा, फिर भी आपको यहाँ पे एक येलो लाइन शो होगी, ये ऑलरेडी आपको शो हो रही है, टोटली येलो लाइन है। ये देखिए इस तरह से अमेजोन के डॉट पे मैं लेके आई हूँ ना, तो येलो लाइन शो हो रही है, इट्स मीन ये टोटली इसमें अमेजोन डोमिनेंट है। तो ये नहीं होना चाहिए प्रोडक्ट में।
ऐसा हो ना, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से लेके यहाँ तक अमेजोन शो हो रहा था येलो लाइन, और बाकी यहाँ से लेके यहाँ तक अमेजोन की लाइन नहीं थी, येलो लाइन नहीं थी, मतलब ज़्यादा देर के लिए अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक है, तो इट्स मीन कि उस तरह की प्रोडक्ट्स में हम जा सकते हैं। लेकिन ये थ्रू आउट अमेजोन येलो लाइन शो कर रहा है, यानी कि अमेजोन सेल कर रहा है इस प्रोडक्ट को, फिर हम अवॉइड करेंगे। फिलहाल के लिए ना इसको कंप्लीट ग्राफ को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी तक के लिए क्राइटेरिया इतना ही जितना मैंने आपको बताया, और इसके अकॉर्डिंग आपने ना प्रोडक्ट्स फाइंड करके आनी है नेक्स्ट क्लासेस में। तो फिलहाल जो है ना नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में से आपसे शेयर करती हूँ, जिसमें मैं एक्सटेंशंस के बारे में आपको बताऊंगी। ये फ्री एक्सटेंशंस हैं, ये कमिंग क्लास से पहले आपने डाउनलोड करके आनी है। तो अभी नमाज पढ़ के आते हैं। जस्ट टाइम क्या हुआ है 5:35, तो राउंड अबाउट जो है ना 6 बजे जो है ना क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तमाम स्टूडेंट जो है ना इस मैं लिंक शेयर कर दूंगी, उसके थ्रू तमाम स्टूडेंट ज्वाइन कर लें क्लास।